एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रहे हैं आपके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सर ने तो मेला लगा रखा है, दे 10 क्वेश्चनों की वीडियो पे वीडियो 10 क्वेश्चन की। चलिए आज करेंगे 21 से 30। जय माता की बोलिए और शुरू हो जाइए। लेट्स स्टार्ट। 21वां सवाल आपके सामने है। Horizon Limited manufactures product BM for last 5 years. The company maintains a margin of safety of 37.5 with overall contribution to sales ratio of 40%. If the fixed cost is 5 lakhs, the profit of the company is सोचो आइए करते हैं। सबसे पहले आप ब्रेक इवन सेल्स निकाल लो, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट बोला है 5 लाख और पीवी रेशियो बोला है 40%। देखिए क्या होगा, 5 लाख डिवाइड बाय 40%, 12.5 लाख। ठीक, ये हमारा ब्रेक इवन सेल्स है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इंटू 100, और वो क्या हो गया, परसेंटेज में निकालना होगा। वो कितना बोला है? 37.5। एक्चुअल सेल्स आपको पता नहीं, ब्रेक इवन सेल्स अभी आपने निकाली 12.5 लाख, नीचे एक्चुअल सेल्स इक्वल टू 0.375, 100 में उस साइड ले गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 0.375 ये हो गया 0.625, 12.5 डिवाइड बाय 0.625, 20 लाख हो गया। तो एक्चुअल सेल्स आ गई 20 लाख। प्रॉफिट क्या होता है? 2 फॉर्मूले, एक्चुअल सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। एक्चुअल सेल्स को पीवी रेशियो का कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, 20 लाख इंटू 40% माइनस फिक्स कॉस्ट 5 लाख, 8 लाख माइनस 5 लाख 3 लाख। दूसरा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा? एक्चुअल सेल्स 20 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल्स 12.5 लाख, उसका 40% क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो 7.5 लाख का 40%, 3 लाख। 2 फॉर्मूले पहले भी यूज किए फिर यूज करिए। याद रखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जब आप पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट आता है। ये वाला फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं, समझे? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन रिलेशनशिप। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप ऑफ अ कंपनी इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन। जहां पर जो एक्स है वो सेल्स है, वाई जो है वो कॉस्ट है। कंपनी चाहती है 20% सेल्स पे कमाना, सेल्स पर 20% कमाना चाहती है। क्या सेल्स हो? सिंपल, सेल्स मान लो एक्स, सेल्स पर वो कितना कमाना चाहती है? 20%, 0.2, ये प्रॉफिट है। सेल्स में से कॉस्ट घटा दो, कॉस्ट कितनी है? 8 लाख माइनस 0.66, नहीं समझे भाई? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सेल्स को माना है एक्स, प्रॉफिट हो गया 0.2x, टोटल कॉस्ट गिवन है, ये माइनस नहीं है प्लस है, बस तो x सॉल्व कर लो। बताओ कैसा लगा? करें x, देखिए 8 लाख उधर चला जाएगा, यहां रहेगा 0.4x, उसमें 0.2, 8 लाख डिवाइडेड बाय 0.2 ओरल ही हो जाता है, डिवाइडेड बाय 0.2, 40 लाख। आंसर है ए, 40 लाख ओरल ही हो गया। x सॉल्व करना है वो आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, इजी। नेक्स्ट कहता भाई एबीसी वर्कर्स जो हैं बिगिनिंग में थे
400, ओपनिंग 400, एंड में है क्लोजिंग 500, ड्यूरिंग द ईयर डिस्चार्ज कर दिए 20 एंड 15 लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेपरेटेड निकाल लो ना, सेपरेटेड 15 प्लस 20 लेफ्ट प्लस डिस्चार्ज कितने हुए 35. ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रिक्रूटेड 65 वर्कर्स ऑफ दिस, रिक्रूटेड मतलब रिप्लेसमेंट कहता है वो 18 की है जो पुराने गए थे और न्यू वर्कर बाकी हो गए. 65 की है ना, 65 में से कह रहा रिप्लेस वाले 18 हैं और बाकी हमने नए कामों के लिए रखे. तो नए कामों के लिए हमने 47 रखे. ठीक, ये भी हो गया. द लेबर टर्नओवर रेट अंडर सेपरेशन मेथड. तो सेपरेशन क्या होता है? अपॉन एवरेज इंटू 100. तो सेपरेशन कितना है 35, एवरेज क्या हो जाएगा 400 प्लस 500 डिवाइड बाई 2 इंटू 100. करो 35 डिवाइड बाई 450 परसेंटेज 7.1 आ रहा है भैया, 7.777 आ रहा है. तो बी हो गया आंसर. भाई ओपनिंग 400 है, क्लोजिंग 500 है, चले गए अपने आप 15, निकाल दिए हमने 20, टोटल चले गए 35. नए रखे 65, 18 रिप्लेसमेंट वाले थे, 47 बाकी नए कामों के लिए रखे. कहता सेपरेशन रेट से बताओ लेबर टर्नओवर रेट. सेपरेशन रेट का फॉर्मूला क्या है? सेपरेटेड अपॉन एवरेज इंटू 100. तो उससे हमने निकाल लिया. कैसा लगा? मजा आया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन कॉस्ट प्लानिंग इज, कहता है कॉस्ट प्लानिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल क्या है? बजट. बजट से ही आप प्लान करते हो कि क्या खर्चा होना चाहिए, उसी से तय करोगे कि क्या होना चाहिए. इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. एक्सप्लेन व्हाई. इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है लॉन्ग रन में. इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, स्केल होता है लॉन्ग पीरियड के लिए, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद करो था किसके लिए होता था? शॉर्ट पीरियड के लिए. तो अब ढूंढो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज टिपिकली यू शेप. ये याद होगा यू शेप्ड होता था. एलएसी कर्व ऐसे याद करो एलएसी कर्व. इकोनॉमिक्स का पॉइंट डाल दिया, एक आध आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट, मतलब रेलिवेंट नहीं है, कोई इसके यूज नहीं है. नॉट रेलिवेंट, जिसको डिसीजन लेने के लिए हमने कंसिडर नहीं करना. नॉट रेलिवेंट. संक है जो डूब गई. जो बीत गया सो भूल जा. जो खर्च हो गया जिसको ना रिकवर कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, वो संक है और अब हमारे लिए इररेलेवेंट है. मैं गलती से जहर ले आया था 100 रुपए का, आके पता चला ये जहर 100 रुपए का. अब मैं ये चिंता करता हूं हाय 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा, हाय 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा, ये सोच के मैंने जहर खा लिया. कुछ समझदारी है? मैं कहूंगा भूल जा 100 रुपए डूब गए, इररेलेवेंट है. अब सोचना चाहिए जहर खाऊंगा तो क्या होगा, फायदा या नुकसान? नुकसान. पटको जहर को. कैसा लगा? Which of the following is an accounting record? अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या? बिल ऑफ मटेरियल नहीं, बिन कार्ड नहीं, स्टोर लेजर, जिसमें याद करो लीफो फीफो के हिसाब से, वेटेड एवरेज के हिसाब से मेंटेन करते हो, वो तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है. कैसा लगा? बाकी सब तो स्टेटमेंट्स हैं सपोर्ट के लिए. द फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट क्लासिफिकेशन हैज a special significance in, याद करिए, फ्लेक्सिबल बजट. फ्लेक्सिबल बजट में याद करो हम कॉस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करते थे, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, या 2 में, फिक्स्ड और वेरिएबल. याद आया? 29 कहता है इनपुट है चार्जर यूनिट, नॉर्मल लॉस है 20%, फिनिश्ड आउटपुट जो है 3240 है. तो बताओ गेन लॉस क्या है? सुनिए, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन निकालिए.
एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन निकालिए। वो क्या होगा? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड नॉर्मल प्रोडक्शन कह रही है। ठीक, इनपुट कितना है? और इनपुट कितना है? 4000। नॉर्मल लॉस क्या है? 4000 का 20%, 800। तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन क्या हुआ? 3200। और एक्चुअल प्रोडक्शन देखिए, एक्चुअल ज्यादा है 40 से। आहा, एबनॉर्मल गेन। अगर कम होती बोलते ओहो, ज्यादा तो बोलेंगे आहा, बी, एबनॉर्मल गेन। कैसा लगा? आइडल कैपेसिटी, आइडल मतलब वेस्टेज, खाली कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट इज डिफरेंस बिटवीन वेस्टेज, खाली कैपेसिटी क्या है, किसको बोलेंगे आइडल कैपेसिटी? मैक्सिमम कैपेसिटी एंड प्रैक्टिकल कैपेसिटी? नहीं, मैक्सिमम तो ठीक है, प्रैक्टिकल क्यों मतलब हुआ? प्रैक्टिकल एंड नॉर्मल, ये भी कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑन बेस, ये भी नहीं। आहा, ये है ना भाई, मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी 1 लाख यूनिट है और मैं काम कर रहा हूं 80,000 पे, तो 20,000 यूनिट तो मैं बना ही नहीं रहा, आइडल नहीं हो गई। तो सदा याद रखिए, आइडल कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी। मैं मैक्सिमम 1 लाख बना सकता हूं, बना रहा हूं 80,000। कितना कम बना रहा हूं? 20,000। यही आइडल है। आइडल मतलब खाली। मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूं, पढ़ कितना रहा हूं? 6 घंटे। वेस्ट क्या कर रहा हूं? 4 घंटे। आइडल आवर्स, टाइम वेस्टेज। कैसा लगा? और इसके साथ हमने और 10 MCQ कर लिए, 21 से 30। इसी तरह हम 10-10 करके MCQ की वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए। लगे रहे मुन्ना भाई। बाय बाय।